हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्या क्या बदलाव होगा उसका कोरिजेंडम आ चुका है। और बदलाव में ऐसा होगा कि ऑफिशियल कट ऑफ डिक्रीज होगा, रेलवे ने बता दिया है। पहले तो बताया था कि हम इतने लोगों को लेंगे, लेकिन लिख दिया है कि मेरिट को हम कम करेंगे, यानी कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ सॉरी महिला ओबीसी हो गया है 2 बार, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को डबल बेनिफिट होगा, मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी चलेगा। ये तो आपको पहले वाला नोटिस में ही देख लिए थे कि नोटिस में भी लिख दिया था एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी 18-19 का हो, 19-20 का हो, 20-21 का हो, 21-22 का हो, 22-23 का हो, सब चलेगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर 23 में होता है तो 23 तक का, 24 में होता है तो 24 तक का। एग्ज़ाम का हम नहीं बोल रहे 24 में जाएगा, लेकिन जब तक चलेगा तब तक होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हो गया है? तो ये लोग सुबह से मुझे मैसेज कर रहे थे कि टेलीग्राम पे देखिए 12 बजे से कैंडिडेट लोगों ने मेहनत करके बोला वीडियो बनाइए। हालांकि मैं ड्यूटी के कारण टाइम नहीं मिल पाया, मैंने मैसेज देखा लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैंने ये वीडियो नहीं बना पाया। और तब से लोगों ने 50-60 क्वायरी कर दिया है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहले वेबसाइट पे देख लेते हैं, नोटिस लोगों ने भेजा है वो भी देख लेते हैं। तो टेलीग्राम पे तो आपने देख लिया है, वेबसाइट पे मुंबई पे आया है और कई सारे पे आया होगा। मैंने पहली नज़र में देखा तो मुंबई पे यहाँ डिटेल आ चुका है। और डिटेल का डेट देखिएगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट डिटेल ऑफ सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/19 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। इस नोटिस में आप देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा आपको समझने में कि थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा तब धीरे धीरे पता चलेगा। डेट देखिएगा, इनने 2 अमेंडमेंट दिया है। पहला अमेंडमेंट नीचे की तरफ, दूसरा है ऊपर में पहला है। दोनों को एक एक करके ध्यान से देखिएगा। दोनों में अंतर ये है कि पहला वाला अमेंडमेंट जो ऊपर दिया हुआ है ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन का है, यानी ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आया था उसका अमेंडमेंट है। और नीचे में जो दिया हुआ है वो आपकी कोरिजेंडम को भी कोरिजेंडम किया गया है। सीधी सी बात बोलिए, पहले कोरिजेंडम आया था उसको भी एक बार फिर से कोरिजेंडम कर दिया गया है। अब 5 यहाँ पे 3 और 2 5 कोरिजेंडम है। 5 में किसको किसको मिलने वाला है जो थंबनेल में बोला है उसके हिसाब से आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। अब हो सकता है बहुत लोगों ने कम से कम 50-60 वीडियो आपने देख लिया होगा तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, लेकिन हम अपने तरीके से बताने वाले हैं। पहला, रेलवे ने क्या किया, पहले लिखा था कि कैंडिडेट को ऐसे ऐसे करेंगे, मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब उसको इन्होंने लिख दिया है कि अगर कैंडिडेट कम होगा, यानी हमें वैकेंसी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो हम कट ऑफ और मेरिट दोनों डाउन करेंगे जब ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अब यहाँ कोई रेलवे के चैलेंज नहीं कर सकता कि कितना कट ऑफ नीचे तक ले सकता है, ये कोरिजेंडम होगा। लेकिन कट ऑफ कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ तो उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से 1:1, यानी 1 पोस्ट 20 कैंडिडेट। जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक कट ऑफ डाउन होगा। अभी अगर 90 कट ऑफ गया है तो हो सकता है ये 70 में पूरा हो जाए, हो सकता है ये 85 में पूरा हो जाए, हो सकता है ये 72 में होगा। लेकिन कट ऑफ ऊपर से नीचे की तरफ जब आती है तो ऊपर की तरफ ज़्यादा डाउन होती है। ये सिंपल सी बात है, यानी मेरिट डाउन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो अभी रिजल्ट आई है उस पर दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे दूसरा है। रिक्रूटमेंट का पैरा नंबर 13.1 था। पैरा से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। पहला का था कि फर्स्ट स्टेज क्या होगा, स्क्रीनिंग नेचर का होगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट आगे की प्रोसेस में जाएंगे वो अपने अपने कैटेगरी में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग नेचर का तो है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर दी सीबीटी कम्युनिटी वाइज एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार से होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज एज पर मेरिट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन में यहाँ जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट, इसके पास एक और लाइन था, जो कैंडिडेट यूआर में, यूआर तो छोड़ दीजिए, यूआर की बात नहीं करना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में क्वालिफाई किया है, ओनली फॉर एसटी, यूआर नहीं, केवल इसमें क्वालिफाई किया है। ध्यान दीजिएगा, मैं कलर कर दूं यहाँ पे, केवल इसमें क्वालिफाई किया है। वो
CBT 2 में केवल इसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई रहेगा, UR में नहीं जाएगा। अगर सीधी भाषा में आपको एग्जाम्पल की भाषा बता दूं को यहाँ पे आपने 50 1 मिनट कलर मैं चेंज कर लूँ यहाँ पे आपने 50 नंबर लेके क्वालिफाई कर गए CBT 1 में, ठीक है। और आपकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार से EWS, OBC और ST में ही सिलेक्शन हुआ है और UR का कट ऑफ 55 गया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने CBT 2 में 80 नंबर ला लिए और UR का कट ऑफ 70 गया है, तब भी आपको UR वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? CBT 2 के बाद OBC ही मिलेगा और AC ही मिलेगा, ST ही मिलेगा। जो पहले गलत लग रहा था, हमने भी बोला था कि ये बिल्कुल गलत है। इस लाइन को यहाँ से इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया है। क्या कर दिया है? इसे डिलीट कर दिया है, यानी अब इसको हटाकर स्क्रीनिंग नेचर का बना दिया। यानी CBT 1 में आप किसी में क्वालिफाई है, CBT ध्यान से लिख लीजिएगा, CBT 1 आप कहीं भी क्वालिफाई है, किसी में भी क्वालिफाई है, तो CBT 2 अपने सारे कम्युनिटी के लिए आपका ओपन रहेगा एज पर मेरिट, पोस्ट प्रेफरेंस और आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह वगैरह के अनुसार से। ये बाउंड नहीं किया जा रहा है कि CBT 1 का स्कोर आपकी आगे कैरी करेगी। समझ गए होंगे? इतना क्लियर अगर कहीं मिला है तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों को, कि जानकारी हो जाए थोड़ा सा कि सही चीज़ें क्या है। चलिए 13.5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत बड़ा बदलाव DB में। पहले क्या किया गया था कि 100 पोस्ट में हम कितने लोगों को DB में बुलाएंगे? 150 को बुलाएंगे। अब 100 पोस्ट के अगेंस्ट 100 ही बुलाएंगे, यानी इक्वल बुलाएंगे। ये यहाँ पे चेंज है, सीधी सी बात करें तो। और इसका RBE नंबर ऑलरेडी रेलवे पहले से मैंने बोल दिया था, मैंने दिखा भी दिया है वीडियो, रेलवे लाइव चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ये बिल्कुल पहले ही मिल जाएगा कि NTPC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बदलाव हो गया है। वैसे ही ग्रुप D के भी एग्ज़ाम में 1:1 को ही बुलाया जाएगा। और ये इसका कारण क्या था? आपको भी मन में लगेगा कि रेलवे लाइव बताया नहीं, तो मैं कारण भी बता दूं। इसका कारण क्या था मैं बता देता हूं। इसका कारण ये था कि इस बार का LP टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। किसके कारण से? लोगों को मेडिकल 2018 में ले लिया, कोई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे करके मेडिकल लिया, कुछ लोग कहते हैं ऐसे करके लिया मेरा मेडिकल, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ पूरा, और उसके बाद जॉब नहीं दिया। तो रेलवे उसके बाद से ये प्लान किया है कि जितने कैंडिडेट की जॉब है उतना ही कैंडिडेट को पहले DB में बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो सेकंड DB, थर्ड DB, फोर्थ DB होगा। और ये एग्जाम्पल इन्होंने ग्रुप D में करके दिखा दिया है। ग्रुप D में 10-10 DB तक आ गया, 10th DB तक आ गया, यानी जितनी ज़रूरत पड़ता है उतनी कैंडिडेट को बुलाता है। और कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, मैं सेलेक्टेड था, मैं ऐसा था वैसा था। ये सारी इल्स वेल्स देयर ख़त्म हो गया। हालांकि मुझे तो ये लगता था कि पहले लोगों को मेडिकल हो जाए और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो कम से कम एक चांस रहता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो बुला ले। लेकिन उसमें कारण भी लिखा था कि अगर 2018 में मेडिकल हुआ और 2021 में ज्वाइनिंग करनी है तो ये 3 साल का गैप बहुत मायने होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ कैंडिडेट का नुकसान ज़्यादा है कि अगर 2018 में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा था तो 21 में तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, 21 में अच्छा है तो 24 में आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो ये तो एक नुकसान है, लेकिन बेनिफिट ये है कि आपको मेडिकल, आपका 1 दिन टाइम बचेगा, 5 दिन टाइम बचेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का जिनका सिलेक्शन है उन्हीं का होगा। चलिए अगला पार्ट था जो कोरिजेंडम है। कोरिजेंडम पे देखिए यहाँ भी एक उसी पैरा को यहाँ भी ला लिया है, एक माध्यम जो हमने पैरा 2 में बात किया था उसी का है। व्हेन कैंडिडेट क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टैंड CBT 2 इसमें किया था तो उसी में रहेगा सब्सिक्वेंट स्टेज में, यानी CBT 1 में उसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया था, CBT 2 में उसी में रहेगा, आगे नहीं जाएगा। जो हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ भी ये पॉइंट था कि फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग में रहता ये वाला, यहाँ पे एक लाइन डिलीट था, उस लाइन को वहाँ भी
उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। बात एक ही है, चाहे वहाँ पढ़िए या यहाँ पढ़िए। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर का था, स्टेज वाला सब्सिक्वेंट स्टेज था, उसी को ये भी मानिए कोरिजेंडम में करके दिया था, तो वो भी हटा दिया है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए जिन 8 टाइम लिख रखा है और मेरिट फॉर CBT 2 के हिसाब से आगे का बनेगा वगैरह वगैरह है। और 20 टाइम वैकेंसी वाला एक बात इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्ट लिस्टेड वेरियस स्टेज RRB बाई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट ऑफ सेकंड स्टेज shall be done as rate of 20 टाइम ऑफ वैकेंसी may be increase and decrease as requirement। दी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज वगैरह वो जो 8 के लिए होगा, यानी स्किल टेस्ट वगैरह के 8 गुना से होगा। और उसके बाद रेलवे की जो आगे की होगी प्रोसेस एज पर मेरिट टू CBT 2 के अनुसार से होगी। यानी एक स्टेज यहाँ पे ये जो लाइन था पहले भी हट गया, यहाँ भी हट गया। यानी अब CBT 2 के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन UR में हुआ, OBC में हुआ, किस में हुआ। अगर सिलेक्शन UR में भी हुआ, अभी कुछ लोगों का कमेंट आ जाएगा कि सिलेक्शन मेरा OBC में हुआ, तो पता कैसे चलेगा कि UR में हुआ कि OBC में हुआ है। तो ये पता जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की अलग अलग कटअप आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। हालांकि इसका कटअप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आगे जाके। चलिए लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में वही है जो आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें आपका EWS का था, जिसमें पहले बताया गया था कि इतना ही में चाहिए और इतना का नहीं देंगे तो आपको नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्लियर लिख दिया है कि आप 19 से लेकर 23 तक 24 तक का किसी फाइनेंशियल ईयर का आप देंगे तो आपको माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको UR के जैसा ट्रीट किया जाएगा, आपको UR माना जाएगा अगर आपने EWS नहीं दिया। तो ये था पूरा डिटेल जो इस कोरिजेंडम में आया है। ग्रुप D का भी नहीं आया है, जैसे ग्रुप D का आता है उसके बारे में हम आपको सूचना ज़रूर देंगे जैसे टाइम मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूँगा, EWS को डबल बेनिफिट। तो पूरी वीडियो को मतलब आपने समझ गया होगा। इसका पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि आपकी कैटेगरी रिमूव हो गई है CBT 1 से। CBT 2 के बाद कैटेगरी का इफेक्टिव होगा, कट ऑफ ऑफिशियल डिक्रीज होगा, मेरिट कितना भी घटा सकता है, 40% से भी नीचे कर सकता है UR का, ये RRB के पास अधिकार है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट कभी का चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना ही कैंडिडेट जाएंगे। तो ये 4 सवाल थे, एक्चुअली वहाँ पे 5 सवाल इसलिए दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 2 ओरिजिनल वैकेंसी का सीरियल नंबर 2 और इसका मॉडिफाई का सीरियल नंबर 1 दोनों एक ही है। दोनों प्रश्न के थोड़े से इधर उधर करके दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा चेंज लग रहा है, यानी 5 लग रहा है, यानी एक्चुअल 4 ही कारण है। थैंक यू, धन्यवाद।